नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं आईआईटी और एसएससी। मुझे पता है जब मैं ये टॉपिक का नाम ले रहा हूं कि आईआईटी और एसएससी सीजीएल, तो आपके मन में लाजमी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या डिस्कस कर रहे हो आप मेरे साथ। आईआईटी का एसएससी सीजीएल के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और मुझे भी अगर मैं आईआईटी नहीं गया होता, अगर कोई मुझसे ये बताता और अगर कोई मुझसे बोलता है कि आईआईटी और एसएससी सीजीएल में मुझे क्या चूज़ करना है, तो मैं उसको बोलता कि पागल हो गए हो। ऑलवेज चूज आईआईटी। हर एक इंसान से अगर आप पूछोगे कि आईआईटी इसको ही चूज करना चाहिए अबव एसएससी, तो शायद मैं भी यही आंसर करता। पर आई हैव बीन टू आईआईटीज, मैं आईआईटीज में पढ़ चुका हूँ और मैंने एसएससी का 3 बार जॉब जॉब नो आई हैव क्वालिफाइड दैट जॉब। तो आई थिंक आई एम वेल क्वालिफाइड। मुझे इंटरनल रियलिटीज़ पता है, आईआईटीज के अंदर क्या होता है, कैसे प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, कितना परसेंटेज जो लोग हैं वो सिलेक्ट होते हैं कैंपस प्लेसमेंट में, और कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो ये जो सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी ट्वेल्थ में है, राइट, तो अभी ट्वेल्थ में है, अभी आपके करियर के लिए ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि बहुत से स्टूडेंट्स जो 11th 12th में होते हैं और उनको अगर अच्छी गाइडेंस ना मिले, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी करियर चॉइसेस बहुत खराब हुई होती। तो मैं आज का जो सेशन है, हमारा जो टॉपिक है दैट इज आईआईटी वर्सेस एसएससी। हमें क्या चूज करना है भाई? आईआईटी चूज करना है, एसएससी सीजीएल चूज करना है। और क्वेश्चन है कि ठीक है, चूज करना है वो तो बात की बात है, चूज तो करना है, वो तो अपन इस पर डिस्कशन करेंगे ही करेंगे कि किसको एसएससी सीजीएल चूज करना है या फिर किसको आईआईटी चूज करना है। पर उससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसको चूज करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या दूध पीना अच्छी चीज़ है, तो बहुत से लोग बोलेंगे ऑब्वियसली वी शुड हैव मिल्क, और कई लोगों को दूध से एलर्जी भी होती है, कुछ लोगों को दूध हानिकारक भी होता है। माई पॉइंट इज कि हर एक चीज़ जो देखने में अच्छी हो मे नॉट बी नेसेसरली गुड फॉर यू, राइट। वो चीज़ हो सकता है आपके लिए अच्छी ना हो। तो ये जो कंपैरिजन है, आप बोलोगे सर ऑरेंजेस का कंपैरिजन एप्पल से कैसे कर रहे हो, राइट, और नेक्स्ट स्लाइड में वही चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड में मेरे भाई वही चीज़ है। अब आपके मन में आओगे सर ये क्या लेकर के आ रहे हो, मतलब ये क्या कंपैरिजन है, ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आईआईटी तो कहाँ ये है और एसएससी सीजीएल ये है, राइट। आईआईटी इज समवेयर हियर एंड एसएससी सीजीएल इज हियर। दोनों का तो कोई मोल ही नहीं है, दोनों का तो कोई देयर शुड बी नो कंपैरिजन बिटवीन दीज। इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से कोई भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आपके मन में आएगा लाजमी इस बात है क्वेश्चन। पर आज का जो मैं डिस्कशन में आपके साथ करूंगा, तो कई सारे मिथ्स होते हैं, राइट। कई सारे मेरे दोस्त मिथ्स होते हैं, और वो मिथ्स हमें हमारी सोसाइटी में बताए होते हैं। वी हैव गॉट मैनी मिथ्स और दीज मिथ्स आर टोल्ड टू अस बाय द सोसाइटी, राइट। पहला जो मिथ है वो ये है कि अगर आप आईआईटी गए तो आपकी लाइफ सेट है। पहला जो मिथ है मेरे भाई वो ये है कि अगर आप आईआईटी पे पहुंच गए तो आपकी लाइफ सेट है। ये बहुत बार आपको बोला जाता है कि आईआईटी का मतलब लाइफ सेट है। और आपके सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई हो गए जो कि गूगल के सीईओ हैं, एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी, ही इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि इफ़ आई गो टू आईआईटी और मैं आईआईटी चला गया तो मैं भी किसी दिन किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होऊंगा, या फिर मैं एक दिन गूगल की कंपनी का मालिक होऊंगा, मैं सीईओ बनूंगा, राइट। और बहुत से आईआईटीएंस हैं जिन्होंने बहुत लाइफ में अच्छा किया है, एंड आई हैव अ डीप रिस्पेक्ट होता है मुझे उसके लिए, बहुत बहुत आदर और सम्मान भी है। मैं कहीं से भी ये गलत नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने आईआईटी जाके गलत किया, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वो आईआईटी गए और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। बट हम लोग अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुनना ही नहीं चाहते। बहुत से ऐसे आईआईटीएंस होते हैं जो आईआईटी में पहुंच के दे वर नॉट एबल टू डू एज मच एज, या जितना उनका कैलिबर था। उसके पीछे कई रीज़न होते हैं कि उनको कोई बताने वाला नहीं था, या फिर उन्होंने खुद जाके आईआईटीज में। पर ये बात आईआईटी के जाने के बाद की है। अभी जो हमारा डिस्कशन है मेरे भाई वो ये है कि अगर आप अभी 11th या 12th में हैं तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आप जेई की या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो क्या अभी राइट टाइम है उसी डायरेक्शन में जाने का, इसके डायरेक्शन में जाने का, इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के डायरेक्शन में जाने का, राइट।
या फिर अभी मेरे दोस्त सही समय है अपनी डायरेक्शन को पकड़ के एसएससी सीजीएल की तरफ मोड़ लेने का? क्या अभी मेरे दोस्त सही समय है कि आप एसएससी सीजीएल की तरफ मुड़ करके आ जाए? ये कंपैरिजन आपको बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा होगा मेरे भाई। आपको लग रहा होगा सर ये क्या डिस्कशन कर रहे हो आप। आपको लाजमी सी बात है कि बिल्कुल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हो आईआईटी का और एसएससी का, सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़, बस मेरे साथ आप बने रहो। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले अपने को ये डिसाइड करना है मेरे भाई कि टफ ज़्यादा कौन सा है मेरे दोस्त। टफ ज़्यादा कौन सा एग्जाम है, आईआईटी का एग्जाम टफ है या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम? तो ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि कौन सा एग्जाम ज़्यादा टफ है। आप डिसाइड करोगे कौन सा एग्जाम ज़्यादा टफ है, राइट? चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मेरे दोस्त यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर आप, ये एक एवरेज डेटा है, ये एक मेरे दोस्त एवरेज डेटा है आईआईटी में सिलेक्शन रेट का और एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन रेट का। आप अगर यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर मैं जेई की बात करता हूँ, राइट, अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट होना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप एक एग्जाम देते हो और उस एग्जाम का मेरे दोस्त नाम होता है आईआईटी जेई। जेई मेंस होता है, फिर उसके बाद एडवांस्ड होता है, राइट? तो इन जनरल बोला जाता है कि इन ईयर लगभग 20 लाख लोग बैठते हैं। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट नंबर बट ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ। और लगभग आईआईटीज में सीट्स होती हैं 18,000 मेरे दोस्त। मैंने इसमें एनआईटीज की सीट तो इंक्लूड ही नहीं की है, राइट? मैंने इसमें एनआईटीज की सीट्स तो इंक्लूड ही नहीं की है। उसमें भी करीब 40-50,000 होंगी, लाइक लाइक राइट अराउंड, इफ नॉट 40-50,000, 30-40,000 सीट्स तो आईआईटीज की भी होंगी। तो अगर मैं सिलेक्शन रेशियो की बात करूँ, लगभग 20 लाख लोग बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन में 2 साल देते हैं मेरे भाई। कितने साल देते हैं? 2 साल प्रिपरेशन में देते हैं। कुछ बच्चों का आईआईटी निकलता है, कुछ बच्चों का नहीं निकलता है, वो एनआईटी ज्वाइन करते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हैं, कुछ नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करते हैं, वो करते हैं, राइट? और सिलेक्शन रेशियोज आईआईटीज में कितना है? 0.9%। अगर मैं यहीं पर बात करूं मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम की, तो आप देखो लगभग नंबर ऑफ एसएससी सीजीएल एप्लीकेशन, लगभग लगभग लगभग, नॉट एग्जैक्ट द सेम नंबर, पर अगर मैं बात करूं यहां पर तो लगभग 30 लाख लोग हर साल एसएससी सीजीएल को एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। लगभग इन जनरल 30 लाख पीपल अप्लाई फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। सॉरी बात। और मेरे भाई हर साल लगभग, जस्ट गिव मी मिनट दोस्त, मैं क्या बोल रहा था आपसे? मैं आपसे बोल रहा था कि हर साल लगभग 30 लाख लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, हर साल लगभग 30 लाख बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें से 12,000 बच्चे लगभग सिलेक्ट होते हैं। ये मैं, कभी सीट्स आती है 8,000 बच्चों की, कभी आती है 7,000 बच्चों की, कभी कभी आ जाती है 15,000 बच्चों की, 18,000 बच्चों की। तो मैं एक एवरेज नंबर लेके चल रहा हूँ 12,000। दिस इज अ फेयर नंबर। ये 12,000 बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं। तो मेरे दोस्त लगभग अगर आप इसका सिलेक्शन रेशियो निकालोगे तो 0.4%। मेरे दोस्त 0.4% सिलेक्शन रेशियो है इसका। तो आईआईटीज का जो अगर आप सिलेक्शन रेशियो देखोगे दैट इज 0.9% मेरे भाई। आईआईटीज का सिलेक्शन रेशियो है 0.9%। और मेरे दोस्त अगर आप एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन रेशियो बोलोगे तो दैट इज 0.5%। दैट इज 0.5, दैट इज 0.5%। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सा एग्जाम ज्यादा टफ है। मैं एग्जाम के टफनेस में कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किस एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि गिवन द राइट डायरेक्शन, गिवन द राइट रिसोर्सेज, किसमें सिलेक्शन लेना ज़्यादा टफ है। आप अगर रेशियो की बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एसएससी सीजीएल में जहाँ पर सिलेक्शन रेशियो 0.5% है, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा मुश्किल है आईआईटीज़ की तुलना में जहाँ पर सिलेक्शन रेशियो मेरा दोस्त 0.9%। आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछेंगे किस एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं या फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपसे आंसर करूंगा कि भाई आईआईटीज में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते हैं। पर पर यहाँ पर ही एक बात आ जाती है मेरे भाई, फायदा क्या है? इतना आपने मेहनत की, राइट? आप 2 साल, आप मेरी बात को बहुत समझने से कोशिश कीजिएगा।
कि क्या आईआईटी में जाने का कोई फायदा भी है मेरे दोस्त, क्या आईआईटीज में जाने का कोई फायदा भी है। आपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपने कितने साल लगाए, आपने लगाए 2 साल। आपने 2 साल की प्रिपरेशन की और तब आप पहुंचे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूडिंग आईआईटी, राइट। आप आईआईटीज पहुंचे, फिर उसके बाद आपने 4 साल लगाए बीटेक की ड्यूरेशन में। आपने मेरे दोस्त 4 साल लगाए बीटेक की प्रिपरेशन में। मेरे भाई बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, आपने 4 साल की प्रिपरेशन लगाई वहां पे। आप बोलोगे सर अगर मैं आईआईटी पहुंच गया, मैंने 2 साल प्रिपरेशन में लगाई, 4 साल आईआईटी में लगाए, और अगर मैंने 6-7 बहुत अच्छे से मेहनत की, तो मेरा तो डेफिनेटली 1-2 करोड़ का पैकेज लग ही जाएगा। आप सीधा ये बोलोगे कि सर मेरा तो डेफिनेटली 1-2 करोड़ का पैकेज लग ही जाएगा, राइट। अब भाई मेरे, अगर मैं 1-2 करोड़ के पैकेज बात करूं, मैं रियलिटी की बात करूं आईआईटीज में, तो बमुश्किल, अगर हर साल बीटेक में 1000 सीटें होती है तो बमुश्किल 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 1 करोड़ के ऊपर का पैकेज लगता है। बाकी जो इन जनरल जो एवरेज पैकेज होता है दैट इज अराउंड 15 LPA, 15 लाख पर एनम, या फिर 20 लाख पर एनम। 15 से 20 लाख के आसपास में ही बाकी बच्चे निपट जाते हैं। और मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आजकल जो आईआईटीज में सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या है कि 30% स्टूडेंट्स हर साल दे रिमेन अनप्लेस्ड। उनकी प्लेसमेंट्स ही नहीं होती है मेरे भाई। दे रिमेन अनप्लेस्ड कंप्लीटली, दे रिमेन अनप्लेस्ड। प्लेसमेंट ही नहीं हो रही उन बच्चों की। अब ये बच्चे क्या रास्ता चुनेंगे? मतलब ये मान लीजिए कि इन 30% में उन बच्चों ने जिसने 2 साल प्रिपरेशन में दिए, 4 साल बीटेक में दिए, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पे प्लेसमेंट नहीं हो रही है, या फिर मान लीजिए उसकी 4 लाख पर एनम की या फिर 5 लाख पर एनम की जॉब लग रही है, और वो भी सिटीज लाइक बैंगलोर में या फिर दिल्ली में या फिर नोएडा में, अगर ऐसे शहरों में उसकी इतने पैसों की जॉब लग रही है मेरे दोस्त, तो कोई दैट इज नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट ना। आपने 2 साल दिए, आपने आईआईटीज में 4 साल दिए, तो क्या फायदा हुआ? और फिर ऐसे ही कई, इनमें से ही कई बच्चे दे देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम। इनमें से ही कई बच्चे मेरे दोस्त इसकी एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे भाई, वो एसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। और यही बच्चे टॉप रैंक्स लेकर के अपने एग्जाम को सफल बनाते। बट मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आईआईटीज जाना एक बेवकूफ़ी है। ऑब्वियसली अगर आप आईआईटीज जाते हैं तो यू गेट टू स्टडी अमंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अगर आप आईआईटीज जाते हैं तो आपको आईआईटीज में जो इंडिया का क्रीम बच्चा है उनके बीच आपको पढ़ने का मौका मिलता है। और अगर आपको मिले मौका तो देन यू शुड डेफिनेटली गो, राइट। आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए। पर अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हो तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इससे अच्छा अगर मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी की हुई होती, वो भी 12th के जस्ट बाद, right? मैंने अगर 12th के जस्ट बाद एसएससी सीजीएल की तैयारी की हुई होती तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। क्यों अच्छा होता ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आई टेल यू कि भाई क्या फ़ायदा होता उसका। सबसे पहले आईआईटीज़ में जाके नुकसान होता किनका है? आईआईटीज़ में जाके नुकसान उनका होता है मेरे दोस्त जिनका जिनके जो 12th में मार्क्स जो है मेरे दोस्त, अगर आपके 12th में मार्क्स आर लेस देन 75% मेरे दोस्त, अगर आपके मार्क्स मेरे दोस्त 12th में 75% से कम है, नॉट एग्जैक्टली 75, आई शुड बी राइटिंग अराउंड 80%, ओके। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई लिख दूँ, अगर आपके मार्क्स 80% से कम है, ठीक है, अगर आपके मार्क्स मेरे दोस्त 80% से कम आ रखे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके 12th में मार्क्स 80% से आग कम आ रखे हैं और अगर आप आईआईटीज पहुंच भी गए, तो बड़ा मुश्किल है कि आपके हाथ बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगे। ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जब कंपनीज आती हैं वहां पर तो शॉर्ट लिस्टिंग होती है आपके 10th 12th के परसेंटेज के बेसिस पे, राइट। और अगर आपके मार्क्स कम है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे आपका प्लेस हो पाना। बहुत ही अच्छी कंपनीज आपको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं करेंगे, प्लेसमेंट तो आप छोड़ दो। पहला, अगर आप आईआईटीज में गए और आपकी लेस देन 80% मार्क्स है, देन यू आर ऑलरेडी आउट, राइट। दूसरा, आप आईआईटीज गए, बहुत अच्छी बात है, यू वेंट टू आईआईटीज,
और आपकी स्पोकन स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत पुअर है, जिसको सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं मेरे दोस्त। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और या फिर जिसको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं मेरे भाई, अगर वो खराब हैं तो भी आप भूल जाइए कि आपकी अच्छी प्लेसमेंट्स होगी, आप आईआईटी में पहुंच गए। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके पुअर हुए तो भूल जाओ। या फिर दोस्त, अगर आप आईआईटीज में पहुंच भी गए, अगर आप आईआईटीज में पहुंच भी गए और आप ऐसी ब्रांच ले लेते हैं जिसका कोई खास ज़्यादा फ्यूचर ना हो, राइट, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया, तो ठीक है, यू आर इन गुड पोजीशन। आपने एमएनसी ब्रांच ले लिया, आप यू आर इन अ गुड पोजीशन। आपने इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल ले ली, यू आर इन अ गुड पोजीशन। बट आप एक अननोन ब्रांच ले लेते हो जिसमें ना तो हायर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, या फिर एक ऐसी अननोन ब्रांच ले लेते हो जिसमें जॉब्स ही अच्छे अवेलेबल नहीं है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटीज। मतलब आईआईटीज जाके अगर आपको महीने की 40-50 हज़ार की जॉब लग रही है, देन उसका फायदा क्या हुआ यार? उसका कोई फायदा नहीं। करेक्ट। और अगर मैं यही बात करूं एसएससी सीजीएल की, फिर भाई अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की, तो अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले एक जॉब होती थी 4800 ग्रेड पे की। 4800 ग्रेड पे की मेरे दोस्त जॉब होती थी। अभी तो ये जॉब नहीं है, बट ओके, हो सकता है बाद में आ जाए। राइट, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब फ्रॉम एसएससी सीजीएल, अगर आप एसएससी सीजीएल से ये वाली जॉब ज्वाइन करते हो मेरे भाई, तो आप ये मान लीजिए आपकी महीने की सैलरी वुड बी अराउंड 1 लाख रुपीज। मेरे दोस्त, अगर आप 4800 ग्रेड पे की जॉब ज्वाइन करते हो फ्रॉम एसएससी सीजीएल, राइट, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी ग्रॉस पे जो होगी लगभग लगभग 1 लाख रुपए तो बनेगी ही बनेगी। अभी 8 पे कमीशन आ गया है, उसके बाद तो 1 लाख रुपए तो बनने ही बने। मंथली सैलरी, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बिग अमाउंट। काफी बड़ी अमाउंट है यार। अगर आपको महीने में 1 लाख रुपए मिल रहा हो तो क्या खराब है? और ना सिर्फ सैलरी, राइट, आपको एचआरए मिलेगा, राइट, या तो एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, या फिर आपको मिलेगा गवर्नमेंट क्वार्टर्स। राइट, आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिलेंगे, या तो एचआरए मिलेगा या फिर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलेंगे। ठीक है। अब 4600 ग्रेड पे की मैं जॉब की बात करता हूँ। अगर मैं, मेरे दोस्त, बात करता हूँ किन जॉब्स की, 4600 ग्रेड पे जॉब्स की, तो 4600 ग्रेड पे जॉब्स में आती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, राइट। अगर मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो आप अगर फॉरेन पोस्टिंग हो जाए आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो यार 2-3 लाख रुपए महीने की तो कहीं नहीं गए। आपको एडिशनल मेडिकल बेनिफिट्स, राइट, लीव्स, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको लीव्स के बारे में पता हुआ है कि सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही। सैटरडे संडे तो मेरे दोस्त छुट्टी है ही। दिन में आपको सिर्फ 5, सॉरी, वीक में आपको सिर्फ 5 दिन काम करना है, बाकी 2 दिन आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और फिर अगेन यू कम ऑन द नेक्स्ट वीक, आप फिर नेक्स्ट वीक ऑफ, फिर हार्ड वर्क करो 5 दिन के लिए। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। पर यार इस पूरे सेशन का मतलब क्या है? इस पूरे सेशन का मतलब ये है कि आईआईटीज में जा करके भी अगर आपको 5 लाख, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए पर एनम का पैकेज लग रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू दोस आईआईटीज? इज नो पॉइंट ऑफ इट। करेक्ट। इससे बढ़िया तो मेरे दोस्त ये हुआ होता कि आपने 12th के बाद से ही आपने एक जेनेरिक कोर्स कर लिया होता, राइट, बीए बीएससी का कोर्स ज्वाइन कर लिया होता, तब आपने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी थी। देन यू शुड हैव स्टार्टेड एसएससी सीजीएल। आपको एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन मेरे दोस्त कर लेनी चाहिए थी। पर अब आप बिल्कुल बोलोगे सर ये कैसी बात हुई, अगर मुझे आईआईटी मिल रहा हो तो क्या मुझे आईआईटी नहीं जाना चाहिए? डेफिनेटली आपको आईआईटी जाना चाहिए। बट अगर आपकी आईआईटीज में बहुत अच्छी रैंक हो रही है, राइट, आपको आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है, आपको आईआईटी दिल्ली मिल रहा है, आपको आईआईटी बीएचयू मिल रहा है, आपको आईआईटी रुड़की मिल रहा है, राइट, तो वहाँ डेफिनेटली जाना चाहिए। और आपको अच्छी ब्रांचेस मिल रही है तो डेफिनेटली जाना चाहिए। बट आप एक नई जनरेशन की आईआईटीज आ गई, छोटी मोटी आईआईटीज आ गई है जिनके बारे में आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और वहाँ पे कुछ बिल्कुल अननोन ब्रांचेस मिल जाए आपको, जैसे पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी मिल जाए, या फिर आपको यू नो बिल्कुल ही अजीबोगरीब ब्रांचेस मिल जाए, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मिल जाए, ऐसे ऐसे टाइप की ब्रांचेस मिल जाए, एंड यू कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो अगर, तो वहां पे जाने का कोई फायदा है नहीं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप आईआईटी जाके क्या रास्ता चुनोगे? इफ यू कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो आप आईआईटी जा करके आप फॉरेन से एमबीए करने का रास्ता नहीं चुनोगे, आप चुनोगे यूपीएससी, राइट, आप चुनोगे मेरे दोस्त यूपीएससी।
आप आईआईटीज पहुंचे और आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो आप क्या चूज करोगे? आप यूपीएससी चूज करोगे। और खुद सोचो यार, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना गवर्नमेंट जॉब्स के साथ ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा या फिर प्राइवेट जॉब्स के साथ अच्छे से हो पाएगा? कि आपके पास एक प्राइवेट जॉब है जिसमें आप दिन में कम से कम 12, 13, 14 घंटे काम कर रहे हो, फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे। इज इट रियली पॉसिबल? नहीं है ना यार। इससे अच्छा तो ये हुआ कि 12th के बाद आपने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू कर दी, राइट? और जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, आपने इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया एसएससी सीजीएल का, आप बन गए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसमें क्या करना है भाई मेरे दोस्त? उसमें काम करना है आपको एक वीक में, एक हफ्ते में आप 5 दिन काम करो, 2 दिन आप रेस्ट लो, बढ़िया। और आपको महीने का वेतन लगभग 1 लाख रुपए ग्रॉस मिल करके बनेगा। यार इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, राइट? इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी कि आपको जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और आपको 1 लाख रुपए आपके हाथ में आ गए पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी है, मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं, आपके पेरेंट्स की भी रहने की सुविधा है। तो माई होल टेक इज कि अगर आप आईआईटीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज गुड। आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप साइंस पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। बट देन आपको ये सोचना चाहिए कि आईआईटीज के प्रिपरेशन के जस्ट बाद, इंजीनियरिंग एग्जाम के प्रिपरेशन के जस्ट बाद, अगर आपको लगता है मेरे दोस्त कि आपकी अच्छी रैंक नहीं बन रही है, आपको अच्छी आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर यू आर नॉट गेटिंग गुड ब्रांच इन द आईआईटीज, तो आज के दौर में जो सबसे वाइज डिसीजन होगा वो ये होगा कि वो रास्ता छोड़ करके, इंजीनियरिंग का रास्ता छोड़ करके आप एसएससी सीजीएल का रास्ता चुन लें। आपके लिए आसान क्यों होगा ये मैं बताता हूँ। व्हाई इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, राइट? व्हाई इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू? आपके लिए आसान इसलिए होगा बेटा, क्योंकि आपने जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की होगी, आपने मेरे दोस्त जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की होगी, उस दौरान में आपकी मैथ्स जो है बहुत सॉलिड हो गई होगी। आपकी जो मैथमेटिक्स है मेरा दोस्त, आप मैथ बहुत सॉलिड हो गई होगी, रीजनिंग बहुत आसान आती है एसएससी में। और आप इंग्लिश पे जस्ट यू हैव टू वर्क जस्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पे काम करना है अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं तो इंग्लिश काम करना, इंग्लिश पे मेहनत करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। विद इन 3-4 महीने पे काम है, आराम से इंग्लिश में काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की हुई है बट अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, यू नॉट गेटिंग इनटू गुड आईआईटीज, आपको अच्छे नो ब्रांच नहीं मिल रही है, तो इट इज़ ऑलवेज अ वाइज डिसीजन कि आप उस चकाचौंध से दूर हो जाए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, राइट? आप 4-5 साल लगाने के बाद फिर एसएससी सीजीएल की तरफ आए, तो उससे अच्छा ये है कि आप 12th के जस्ट बाद ही अपना रास्ता चेंज कर लें। और आप मेरे दोस्त मानेंगे नहीं, आई हैव बीन अ जेएसओ, मैं जेएसओ रह चुका हूँ, राइट? आई हैव बीन अ जेएसओ, राइट? जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। I used to work in this department and it was a good job. It was a good job, okay? और मेरे साथ they were in the group, मतलब हमारा एक ग्रुप था जेएसओस का, and there were many students from IITs, मतलब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे IITs के जो जिन्होंने जेएसओ का जॉब ज्वाइन किया था। अब आप मुझे बताइए कि आज की सिचुएशन में अगर बहुत से स्टूडेंट्स IITs के हैं, दे आर गोइंग इनटू एसएससी सीजीएल, तो देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू IITs, राइट? मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने IITs गए तो गलत किया, बट मेरा होल पॉइंट है इसकी 4 साल की डिग्री करने के बाद फिर आप एसएससीजीएल की तरफ मूव कर रहे हो। इससे लॉट बेटर है कि आप 12th के जस्ट बाद ही एसएससीजीएल की तरफ मूव कर जाओ। क्यों? क्योंकि आपके इससे आपका समय बचेगा, आपके 2 साल 3 साल बच जाएंगे, आपके पैसे बचेंगे, एंड यू विल इमीडिएटली गेट अ जॉब, राइट? आप एसएससीजीएल की प्रिपरेशन करो, यू कैन गो एंड स्टार्ट विद एसएससीजीएल एग्जाम। आप मान लीजिए आप 21-22 साल की उम्र में आप एसएससीजीएल की जॉब आपको मिलती है। मेरे दोस्त, अगर आपको एसएससीजीएल की जॉब, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अगर आपको एसएससी सीजीएल की जॉब 21-22 साल की उम्र में आपने, राइट, आप 18 ईयर्स के थे, आपने सोचा कि नहीं यार मैं कोई नॉर्मल सी आईआईटी, छोटी मोटी आईआईटीज में बेकार की ब्रांच नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा भाई नॉर्मल बीएससी कर लूंगा, ठीक है, या फिर मैं अभी से ही एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करूंगा। तो आप खुद सोचिए, एट द एज ऑफ 21 और 22, 21 से 22 साल की उम्र में मेरे भाई, 21 से 22 साल की उम्र में यू वुड बी अ ग्रुप बी ऑफिसर इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया, राइट? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ग्रुप बी ऑफिसर तो आप बनोगे ही बनोगे मेरे भाई, 21-22 साल की उम्र। और इसके बाद यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। देखो यार, आप ग्रुप बी ऑफिसर बन गए हो,
आपकी रिटायरमेंट आप डेफिनेटली लिख के लो, ग्रुप ए ऑफिसर के रूप में होगी। वो भी ग्रुप ए ऑफिसर तो आप 50 साल की उम्र तक बन जाओगे, देन यू विल गेट प्रमोशन। आप एक सीनियर यूपीएससी लेवल ऑफिसर के रूप में रिटायर हो गए, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। आप एक सीनियर ऑफिसर के रूप में, और मान लीजिए आपको बहुत जल्दी है कि नहीं यार मेरे को 20-30 साल इंतजार नहीं हो पाएगा कि मैं एक सीनियर यूपीएससी लेवल का ऑफिसर बनूं, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन इमीडिएटली फॉर द यूपीएससी एग्जाम, राइट। और मान लीजिए आपने यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की एंड बाय द एज ऑफ 27, 28 और 29 आप यूपीएससी एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। इस 22 साल की उम्र में आपने एसएससी क्लियर किया और 27-28 साल के आपने यूपीएससी प्रिपरेशन किया, आपने यू अचीव योर रिजल्ट्स। पर आप ये बोलोगे सर ये कहानी जो आपने पूरी बताई है, आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये जो कहानी आपने पूरी बता दी इसका मतलब क्या है, ये क्यों बता क्यों रहे हो। देखो यार, आप बोलोगे सर अगर मैं आईटी जाऊंगा तो मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा टेक्नोक्रैट्स बन सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा कोडर बन सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी कंपनी खोल सकता हूँ। बट आपको अपने आप से पूछना है कि आप सुंदर पिचाई को जानते हैं, बट आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आईआईटीज में जाने वाले कितने लोग सुंदर पिचाई बन पाए। यू शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आप बोलोगे कि सर अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम है, मैं तो आई कैन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, बट देन हाउ मेनी आईआईटियंस बिकेम द चीफ मिनिस्टर? डू वी नो अबाउट दोज आईआईटियंस जो लाइफ में अनसक्सेसफुल है? नोबडी टॉक्स अबाउट दो स्टोरीज। कोई भी इंसान उन आईआईटियंस के बारे में नहीं बताता है जो स्टोरी के पीछे, पर्दे के पीछे जाकर के छिप गए। और मेरे दोस्त, मैं ये सेशन लेकर के आया हूँ बिकॉज आई केयर फॉर यू। आप लोगों की आई डेफिनेटली वांट कि यार आप अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। देयर वाज नोबडी टू गाइड मी। आई मेक श्योर हर वो बच्चा जो भी 11th क्लास में 12th क्लास में उनको राइट गाइडेंस मिले। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईआईटी, यू गेट इनटू आईआईटी, यू गेट गुड ब्रांच, तो दैट्स गुड, यू शुड डेफिनेटली गो एंड टेक इट। अगर आपको मेरे दोस्त ये लग रहा है आपको अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, आपकी ब्रांच, आपका कॉलेज अच्छा आईआईटीज नहीं मिल रहा है, या फिर नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड बी टेकिंग माई एडवाइस वेरी सीरियसली। आपको बहुत 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 सोच समझ के, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भाई कि मेरे जो छोटे छोटे दोस्त हैं, आप हैं जो, आपका जो अमूल्य समय है और वैल्यूएबल टाइम जो है वो इधर उधर की फालतू की चीज़ों में नष्ट ना। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू, आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू बिकॉज देर वॉज नो बडी टू गाइड मी, राइट। मुझे कोई बताने वाला नहीं था। when I went into IIT BHU, मैं IIT BHU पहुंचा, there was nobody to guide me, right। पर हाँ, मैं ये बोलूँगा कि आई वेंट टू IIT, मैंने वहाँ पर बहुत से अच्छे लोगों से सीखा, आई इम्प्रूव्ड अपॉन माई इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने बहुत सी जो कॉन्फिडेंस मुझे आया, इट वॉज प्राइमरली बिकॉज आई वेंट इनटू IITs। बट मैंने ये भी अपने आप से प्रश्न किया कि वॉज इट रियली वर्थ इट और नॉट। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे, मेरे दोस्त, एट द एंड ऑफ द डे जो मैंने पूरा सेशन लिया है, मैं आपके लिए डिसाइड नहीं करूँगा कि आपको क्या चूज़ करना है। मेरे दोस्त, मैं आपके लिए डिसाइड नहीं करूँगा कि आपको SSC CGL देना चाहिए या फिर IITs देना चाहिए। ये जो मैंने पूरा का पूरा आपके सामने सेशन लेकर के आया हूँ, इस सेशन का पूरा मकसद बस ये था कि आप समझ सकें कि कई बार IITs में जाना मे नॉट बी अ गुड डिसीजन फॉर यू। और ना सिर्फ IITs में, NITs में जाना हो सकता है अच्छा डिसीजन हो। मान लीजिए आपने बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच चूज कर ली, आप कोई रैंडम NIT में पहुंच जाते हैं मेरे दोस्त, और आपने वहां पर चूज कर ली कौन सी ब्रांच, बायोटेक्नोलॉजी। आपने मेरे दोस्त वहाँ पे क्या ब्रांच चूज कर ली, आपने वहाँ पे ब्रांच चूज कर ली बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। आपने वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी NITs वगैरह में सेलेक्ट, दिस ब्रांच हैज नो लिटरली नो फ्यूचर। हाँ, आप हो सकता है एक बहुत बड़े रिसर्चर बन जाओ, आप PhD करके एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, बट देन दैट्स अ डिफरेंट पाथ। बट अगर आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हो, देन इट इज ऑलवेज द बेस्ट डिसीजन कि आप SSC CGL की तरफ जाओ। और अगर आप मेरे दोस्त, आपने अगर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, तो गेटिंग इनटू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बिकमिंग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अगर आपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की मेरे दोस्त बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, तो मैं सच बता रहा हूँ कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना, वो भी विदेश मंत्रालय में, या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, इज नॉट अ बिग डील। बहुत आसान है यार आपके लिए, राइट। तो मैं देखो यार, ये मैं इस पे बातचीत बहुत करते रह सकता हूँ, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, राइट।
इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक यार। विशाल से तो कुछ भी आया, कुछ भी बोलते रहेंगे, बट देन आई वांट टू गिव इट अ पॉज। और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे भटकाने के लिए आया हूँ, या फिर बिकॉज मैं भी इंग्लिश पढ़ाने लगा हूँ ऐसे सीजल के लिए इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ, नहीं। आई केम हियर बिकॉज आई केयर फॉर यू। आई केम हियर बिकॉज वो लोग जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, कोई तो हो उनको बताने, कोई तो हो उनको सही डायरेक्शन देने। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, सिर्फ इस वजह से मेरे दोस्त मैंने ये सेशन रिकॉर्ड किया। मैं होप कि आप एट द एंड ऑफ द डे ये आपका डिसीजन होने वाला है कि आप किस डायरेक्शन को चूज़ करते हैं। आप इंजीनियरिंग के डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हैं या फिर एस एस के डायरेक्शन में आते हैं आप। आई लीव इट ऑन यू। आप डिसाइड करेंगे, बट मैं आपका एक दोस्त हूँ, मैं आपका एक फ्रेंड हूँ, मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको सारे फैक्ट से कुछ ज़रूर कराऊँ। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।